नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। निमिषा प्रिया, ये नाम पिछले 24 से 48 घंटों से सोशल मीडिया पर आग की तरह फैला हुआ है और हर कोई जानना चाहता है कि कौन है भारत की रहने वाली वो नर्स निमिषा प्रिया जिसको यमन में फांसी देने का फैसला किया गया था और बाद में इस फैसले को टाल दिया गया। और अब लोग ये भी जानना चाहते हैं कि फांसी देने का फैसला तो टल गया, लेकिन निमिषा प्रिया का आगे क्या होगा? वो बरी थोड़ी हुई है, वो भारत थोड़ी लौट पाएगी। यही सवाल लोगों के जहन में कौन रहा है और लोग निमिषा के बारे में जानना चाहते हैं। क्या निमिषा की मौत की सजा बरकरार रहेगी या फिर उसे रिहा कर दिया जाएगा? बता दें 2017 से वो सना जेल में बंद है। केरल की पलक्कड़ की रहने वाली है। निमिषा नर्स की नौकरी करती थी। साल 2008 में वो यमन गई थी। अब उस पर आरोप क्या है? उस पर आरोप यह है कि उसने अपने बिजनेस पार्टनर तलाल अब्दो मेहदी की हत्या कर दी थी और इसी आरोप में उसको फांसी की सजा सुनाई गई थी। लेकिन मंगलवार यानी 16 जुलाई को यमन की शरिया अदालत ने निमिषा को सजाए मौत देने का फैसला सुनाया था, लेकिन बातचीत की वजह से यह टल गया। स्थानीय जेल अदालत ने इसे फिलहाल के लिए टाला है। और निमिषा प्रिया का आगे क्या होगा, 5 पॉइंट्स में मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप यह भी समझ लीजिए कि ग्रैंड मुफ्ती शेख अबू बकर की कोशिश से यमन की जेल में बंद निमिषा प्रिया की फांसी पर फैसला टला है। कौन है ये ग्रैंड मुफ्ती और इन्होंने इस पूरे फैसले के बाद क्या कुछ कहा है, उनका बयान मैं आपको आगे सुनवाऊंगी। लेकिन उससे पहले वो 5 पॉइंट समझिए जिनमें आप ये समझ सकते हैं कि निमिषा के साथ आगे क्या क्या हो सकता है। देखिए, निमिषा प्रिया को तलाल हत्या केस में सजाए मौत सुनाई गई। इस सजा को सिर्फ टाला गया है, बरी नहीं किया गया। शरिया कानून के तहत ब्लड मनी की रकम लेने के बाद कोई पीड़ित किसी दोषी को माफ कर सकता है। निमिषा के परिवार की कोशिश ब्लड मनी के जरिए केस को सुलझाने की है। तलाल के परिवार ने ब्लड मनी को लेकर शुरुआती पेशकश ठुकरा दी। इसके बाद निमिषा के परिवार की तरफ से तलाल के परिवार को 8.5 करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव था। हालांकि अब नए तरीके से बात हो रही है और बात को ग्रैंड मुफ्ती अबू बकर लीड कर रही हैं। फिर अबू बकर अहमद ने 2 प्रस्ताव दिए हैं। पहला, ब्लड मनी लेकर मृत्यु दंड की सजा को या तो कम कर दिया जाए या पूरी तरीके से क्षमा कर दिया जाए। तलाल का परिवार यह फैसला लेगा। इसके अलावा ब्लड मनी पर बात की वजह से फिलहाल निमिषा प्रिया की फांसी टली है। देखना होगा तलाल का परिवार क्या फैसला लेता है। क्षमादान तो फिर निमिषा जेल से बाहर आ जाएगी और नहीं तो फिर सजा उसको होगी। तलाल का परिवार अगर मृत्यु दंड को ही कम करने का फैसला करता है तो निमिषा को फिलहाल जेल में भी रहना पड़ सकता है। और भारत से गए प्रतिनिधियों की कोशिश है कि निमिषा को किसी तरीके से बचाया जा सके। निमिषा की मां लगातार धन्यवाद कर रही है उन लोगों का जो निमिषा के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच ग्रैंड मुफ्ती शेख अबू बकर की कोशिशें कैसे रंग ला रही हैं और क्या कुछ कहा उन्होंने एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए, आइए उनके बयान के साथ आपको छोड़कर जा रही हूं। लेकिन फिलहाल इस खबर पर आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। नमस्कार। यमन में एक कत्ल हुआ। वो कत्ल के बाद कोर्ट में जाके केस हुआ। वो केस में एक औरत का नाम है निमिषा प्रिया। वो नॉन मुस्लिम है। वो ये औरत को कत्ल करने का हुक्म हुआ है। वहाँ का उलमा से बोल दिया इस्लाम में कत्ल के बजाय दियत देना, कवद देना ये भी है। ऐसा दियत कबूल फरमाएगा या करेगा या नहीं करेगा ये आप पूछ के, अगर दियत कबूल होना हो तो वो देने के लिए इधर पार्टी तैयार है बोल के मैं वहाँ से उलमा से गुजारिश किया। एक गुजारिश वो लोग बोलने के बाद उसको बाद लोग तैयार हो गया, बाद लोग तैयार नहीं हुआ। वो उसके बारे में अभी बात हो रहा है। वो देने को वो लोग तैयार है। वो दिए तो कत्ल से छोड़ देगा, ऐसा काजी का हुक्म है। अभी उसके लिए अभी बात कर रहे हैं। खानदान से सब इसको कबूल किए तो कत्ल छोड़ देगा, अगर कबूल नहीं किए तो नहीं छोड़ेगा।
अभी यहाँ तक पहुंच गया। कल कत्ल का दिन मुकर्रर किया था, वो चंद दिन के लिए ये काली वहाँ यमन का काली चेंज किया, उसके बाद चंद दिन के लिए वो तगीर कर दिया हुक्म को। हम तो एक इंसान की हैसियत से ये करने की तलब किया। हाँ, ऐसा तलब कबूल किया तो इंडिया में मुसलमान को बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ मुसलमान हिंदू सब एक ही प्लेटफॉर्म में रहने वाला है, और रहने वालों को कुछ मशक्कत कमती होता है। ये अगर जारी रहे तो बहुत अच्छा होगा।